नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। श्रोताओं, कोविड की दूसरी लहर अब उतार पर है। मामलों में भी कमी आई है, लेकिन हमें सावधानी और सतर्कता बरतने में कोई कमी नहीं करनी है और पूरा प्रयास करना है कि हम कोविड से जुड़ी हुई गाइडलाइंस का पालन करें और कोविड के अनुकूल व्यवहार करें ताकि तीसरी लहर को हम रोक सकें। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल से बातचीत। आपसे कोविड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। आइए आपको सुनवाते हैं ये चर्चा। डॉक्टर पॉल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते। डॉक्टर पॉल, कोरोना के इलाज की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है और इसके मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते हैं या हल्के लक्षण आते हैं, उन्हें किसी तरह की दवाइयां लेने की जरूरत अब नहीं है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। कोरोना के इलाज के बारे में हम लगातार नई सीख कर रहे हैं। सब ये बीमारी जैसे 1.5 साल पुरानी है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे साइंस में इजाद होती है, ट्रायल्स के रिजल्ट्स आते हैं, दवाइयों को टेस्ट किया जाता है, उनके फैसले होते हैं कि वो प्रभावी है या नहीं। तो गाइडलाइंस का ये लाजमी है और स्वाभाविक है कि बदलती रहेंगी और बदलती जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत पुरानी बीमारी नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो ये प्रक्रिया के चलते फ्रेश गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, जिसमें मेनली अब आपको यही रखना है कि अपना बुखार नहीं बढ़े, उसके लिए आप पैरासिटामोल की गोली लीजिए और अपने आप को हाइड्रेशन अच्छा रखिए और अपनी तरफ से देखते रहिए कि आपका सांस नहीं बढ़े, आपको छाती में तकलीफ नहीं हो। और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसके ऊपर आप अपनी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो देखते रहिए और अगर वो 94 है और या उससे ऊपर है तो सब ठीक है। तो यही सिंप्लीफाई होता जा रहा है प्रोसेस। इसलिए लेकिन ये भी याद रहे कि जरूर आपने एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ कांटेक्ट जरूर करना है जब आप पॉजिटिव होते हो, क्योंकि आपकी जरूरत जेनेरिक एक जरूरत जो है सबके लिए कही जा रही है, उससे भिन्न हो सकती है। मान लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो जैसे आप हम बार बार बताते रहते हैं कि ब्लड प्रेशर होना या शुगर की बीमारी होना, गुर्दे की बीमारी होने से कोरोना का प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। तो ये सब बातें अगर आप स्वास्थ्य कर्मी के साथ पहले तय कर लेंगे तो गाइडलाइन तो सामने है, लेकिन उनका आगे सुचारू रूप से आप उसके ऊपर अमल करें, उसके साथ साथ किसी के टच में होना बड़ा जरूरी है, चाहे टेलीफोन के जरिए हो या फिर दूसरी प्रकार से हो। तो स्वास्थ्य कर्मी या आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या हेल्पलाइंस बनी हैं बहुत सारे स्टेटों में, उनके द्वारा आप प्लीज टच में जरूर रहिए। अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी नहीं लीजिए, थोड़ी जिम्मेवारी डॉक्टरों के ऊपर डालने की जरूरत है। जी डॉक्टर पॉल, पाबंदियों में अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है, कोरोना का संक्रमण भी अब घट गया है, तो क्या हम ये समझे कि संक्रमण घटने से अब खतरा भी कम हो गया है? ये अब हम देख रहे हैं कि संक्रमण की केसेस कम हो गए हैं बहुत। आप सब देख ही रहे हो, लगभग सारे ही जगह पे, सारे ही जिलों में, सारे ही प्रदेशों में संक्रमण को में कमी दिख रही है, केसेस नहीं हो रहे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हमें भूलना चाहिए कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो लगाई गई थी। नाइट कर्फ्यू था, कहीं दिन में भी कर्फ्यू था, कहीं पे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी लगभग बनाई गई और ये इन सब के चलते चलते ऐसे हुआ है। उससे हम घरों में रहे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं 2 गज की दूरी ज्यादा संभव हुई, हम बहुत लोगों से नहीं मिले, हमने भीड़ पैदा नहीं करी, हमने पार्टियां नहीं करी,
ठीक है ना, और हम रेस्टोरेंट में बैठ के लोग खाना नहीं खा रहे, इन सब वजह से ये बढ़ रहा था संक्रमण और बढ़ सकता है। तो ये याद रखना चाहिए कि ये जो संक्रमण नीचे आया है, वायरस का प्रभाव, प्रकोप और चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो नीचे आई है, ये सब कुछ कर रहे हैं तब हो रहा है। टेस्टिंग हो रही है, केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनको हम अस्पताल में ले जा रहे हैं, उसके जो कांटेक्ट हैं उनको कहते हैं कि भाई अपना आप ख्याल रखिएगा, दूसरों से नहीं मिलिएगा। जो पॉजिटिव केस घर में है उसके लिए आप नियमबद्ध तरीके से उसका देखभाल कर रहे हो, उससे नहीं मिल रहे हो। तो ये सारा कुछ हमने किया है तब हुआ है ये संभव। ये इसलिए नहीं हो गया कि हमने सिर्फ इसकी इच्छा करी है, या इसलिए नहीं हो गया कि वायरस कहीं चला गया है। वायरस का ट्रांसमिशन हमने दबाया है इस तरह के सारा काम करने के साथ। इसलिए अब आपकी जो बात असली आपने पूछी है उसका जवाब ये है कि जो ही अब ये रिस्ट्रिक्शन हटेंगी, हम थोड़ा कामकाज करना शुरू करेंगे, मिलना शुरू करेंगे, तो फिर वो मौका वायरस को मिलेगा कि वो बढ़ सकता है। इसलिए हमें अपने जो हम यत्न कर रहे हैं, अपनी लापरवाही से अपने को हटा के रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम मास्क पहनेंगे, कोई भीड़ नहीं करेंगे, बड़ी गैदरिंग नहीं करेंगे, पार्टियां नहीं करेंगे, बंद कमरों में बड़ा समूह पैदा नहीं करेंगे, बाहर भी होंगे तो मास्क लगाएंगे, जब कमरों में भी हैं तो लोग आए तो मास्क लगाएंगे, हो सके तो उसके अलावा भी हम हमेशा मास्क पहनेंगे। तो ये जो बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम इनको ताक पे रख देंगे तो वायरस फिर वापस आएगा। ये पक्की बात है कि अगर हम लापरवाही करेंगे, वायरस को मौका देंगे, तो वायरस कोई लिहाज नहीं करेगा, वो वापस आएगा। तो हमें अब जो सीख हमने ली है पिछले 1 साल 1.25 साल के एक्सपीरियंस से, कि हम तभी इससे बच सकते हैं जब हम एक जिम्मेवार नागरिक की तरह अपना व्यवहार रखेंगे। जी डॉक्टर पाल, दूसरी लहर में कहा गया कि अब हमें एक की बजाय 2 मास्क पहनने हैं। आप हमें समझा सकेंगे कि 2 मास्क पहनने से हम कितना बच सकते हैं और किस तरह से हमें पहनने चाहिए? मास्क जो है एक कपड़े का मास्क होता है, या एक बना बनाया मास्क जो स्वास्थ्य कर्मी इस्तेमाल करते रहे हैं, N95 मास्क होता है। तो इनका जो प्रभाव है और बचाव का जो ताकत है, वो सारी एक जैसी नहीं हम मान सकते। घर में बने हुए कपड़े का 2 लेयर का बनाए, 3 लेयर का बनाए, वो काफी हद तक हमें प्रोटेक्ट करता है, ये सही बात है। सर्जिकल मास्क जो वो नीले रंग का या हरे रंग का होता है, जो डॉक्टर्स पहनते हैं आम तरीके से जो पहन रहे थे, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो 3 लेयर मास्क होता है वो भी, और जो N95 है उससे भी ज्यादा बचाव करता है। तो हमें ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि हर मास्क का प्रभाव और बचाव एक ही जैसा नहीं है। तो अब हम ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जब हम कपड़े का मास्क प्रयोग कर रहे हैं या सर्जिकल मास्क कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक की बजाय 2 मास्क लगा दीजिए। जैसे एक कपड़े का लगाया और अंदर आपने सर्जिकल मास्क लगा दिया, तो ये आपका प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो कपड़े का मास्क है वो धुला हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें और गंदगी नहीं होनी चाहिए, पसीना नहीं होना चाहिए, तो वो भी जरूरी है। N95 जो है मास्क, वो अपने आप में सही प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब स्वास्थ्यकर्मी जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोरोना के मरीज हैं बहुत सारे, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो वहाँ बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी उसके ऊपर एक मास्क और सर्जिकल मास्क ऊपर लगा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए एक मास्क की बजाय अगर 2 डबल हो जाता है, चाहे 2 कपड़े के ही मास्क लगे, तो हमारी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, और ये हमारे लिए वैक्सीन की तरह काम करता है। तो इसमें ये कॉमन सेंस की तरह से बात है, साधारण तरीके की बात है, और इसको हमें अपनाने की कोशिश जरूर करनी है। जी डॉक्टर पॉल, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लोक गायक और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण का ये संदेश, जिसमें वो हम सब से कोविड के टीकाकरण को लेकर अपील कर रहे हैं। भाई बहनियों, कोरोना की महामारी से पूर्णतया निजात पाने का वास्ता यो आवश्यक है कि अपनी बारी आने पर सभी लोग वैक्सीन लगावन,
आपसे आग्रह च कि आप वैक्सीन लगावा, अपना परिचितों थे भी वैक्सीन का वास्ता प्रेरित करा। और एक बात विशेष ध्यान रहो कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुए, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुए, ये वास्ता नियमित रूप से हाथ स्वच्छ रौन, सैनिटाइज रौन और मास्क सही ढंग से सही तरह से पहरियो हो, जैमा नाक मुख पूरू ढकियो हो और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जैका वास्ता हम बोलदा। अगर हम ये गाइडलाइन को पालन करला तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त होली, कोरोना समाप्त होलू। पुनः आपसे आग्रह कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगावा। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। और एक बार फिर आप सबसे अपील, मास्क का प्रयोग जरूर करें, समय समय पर हाथों को धोएं और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और आपके अपने भी सुरक्षित रह सकें। नमस्कार।